चलें। अच्छा, हमने कल ना इधर तक काम कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने कुछ CSS के CSS की कुछ प्रॉपर्टी सीखेंगे, जिसमें बैकग्राउंड कलर, पैडिंग, मार्जिन, डिस्प्ले इनलाइन हमने किया था, ठीक है। और कलर और टेक्स्ट का कलर वगैरह कैसे लगाते हैं, ये बेसिक्स ही अभी प्रॉपर्टीज़ हमने सीखी थी, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमने ये वाला सेक्शन अभी बनाते हैं, इसके अंदर भी हम 2-3 चीज़ें और सीखेंगे और ऐसे साथ साथ बाकी चीज़ें भी करते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस सेक्शन को बनाने के लिए मुझे ज़रा बताओ, यहाँ पर हम कौन सा टैग इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन सा यहाँ पे स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा, ज़रा बताओ। सेक्शन इस्तेमाल करेंगे या डिव टैग यूज़ करेंगे? डिव के अंदर सेक्शन करेंगे? नहीं, अब ये देखो, ये पूरा का पूरा एक सेक्शन है ना, इसको हम कह सकते हैं कि ये बायो सेक्शन है ना, या प्रोफाइल सेक्शन, कैसे प्रोफाइल सेक्शन कह लेते हैं। ये प्रोफाइल सेक्शन है, उसके बाद ये अबाउट सेक्शन है या अबाउट मी सेक्शन है, ये उसके बाद स्किल्स सेक्शन है। तो सेक्शंस बनाने के लिए ना ऑलरेडी सेक्शन टैग दिया गया है, इसको हम बोलते हैं सिमेंटिक टैग्स बोलते हैं। कल थोड़ा सा बताया था ना सिमेंटिक टैग्स होते हैं या नहीं। सिमेंटिक टैग्स ऐसे टैग्स जो अपने नाम से ही पता चल रहा होता है कि ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये है सेक्शन टैग। सेक्शन टैग सबसे पहले हम ऐसे करते हैं कि अच्छा, ये मैं हेडर के अंदर लिखूँगा या हेडर के बाहर? हेडर के बाहर। इसको मैं यहाँ पे कोलैप्स कर देता हूँ, इसके बाहर यहाँ पर आते हैं और हमें क्या चाहिए अभी? सेक्शन टैग, ठीक है। इस सेक्शन टैग को हम कह सकते हैं ये प्रोफाइल सेक्शन है ना, नज़र आ रहा है सबको। और इसको हम क्लास दे देते हैं प्रोफाइल सेक्शन, कह सकते हैं ना। उस तरह ही की मैंने क्लास अभी यहाँ से क्यों दे दी है, क्योंकि अब आपको पता होना चाहिए कि मैंने एट द एंड जाके CSS लिखनी है ना, तो CSS के लिए ये क्लास इस्तेमाल कर लूँगा। तो अब आपको स्ट्रक्चर लिखते हुए ही चीज़ों का पता होना चाहिए कि मैं इसकी क्लास कौन सी रखूँ, क्लास कहाँ पे इस्तेमाल करूँ, ID रखूँ या नहीं रखूँ, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी ज़रा तवज्जो से सीख लेना। अच्छा, कल वाले लेक्चर सारे मिल गए थे ना आप लोगों को? ठीक है। अच्छा, अब प्रोफाइल सेक्शन हमने ये एक पूरे सब का एक रैपर बना लिया, सब का एक मेन पेरेंट बना लिया। अब इसके अंदर हमें हर एक चीज़ का स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले हमें कौन सा टैग इस्तेमाल करना है? इमेज चाहिए ना, तो इमेज लगाने के लिए हम क्या करेंगे? एक इमेज टैग इस्तेमाल करेंगे और इसको src, और ये मैंने एसेट्स में कल रखी थी ना, यहाँ पे ये पड़ी हुई है, ठीक है। ./assets, एसेट्स के अंदर इमेज, ठीक है। इसको सेव करते हैं। और इसका एक ऑल्ट एट्रीब्यूट भी होता है ना। ऑल्ट एट्रीब्यूट किस लिए होता है? हाँ जी, शाबाश। कि इमेज अगर कभी कभार ब्रोकन हो गया या कोई मसला हो गया तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लिख देते हैं, ठीक है। और इसका अब इमेज आपने एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? लेट्स से प्रोफाइल पिक्चर ऑफ, किस पर्सन की है? हम लेट्स से मेरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ ना, आपने उस पर्सन का नाम लिख देना ताकि ज़रा डिस्क्रिप्टिव हो जाए कि ये इस पर्सन की यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर आएगी अगर कभी ब्रेक हुई तो, ठीक है। भाईजान, क्लास का क्या टाइम है? हाँ जी, रोज़ाना आप लोग ना लेट आते हो, टाइम से आया करो, कोशिश किया करो टाइम से आ जाया करो। अब ये देखो कितने लोग अब आ रहे हैं। या तो सुबह का टाइम हो ना, बंदा फिर भी कहे कि लेट आना है हमने, 12:30 का टाइम है। अच्छा जी, चलें अब देखें। चलो अब जिधर जगह मिलती है बैठ जाओ, जल्दी करो जल्दी करो। यार जो जिधर आके बैठ गया है ना उसको बैठे रहने दिया करो। आप लोग लेट आए हो, आप लोगों ने किसी और जगह पे बैठना है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ज़रा, दरवाज़ा बंद कर दो। अच्छा, हम ये सेक्शन बना रहे थे, इस सेक्शन में हमने अभी तक एक सेक्शन टैग इस्तेमाल किया है, ठीक है। उस सेक्शन टैग के बाद हमने यहाँ पे इमेज लगानी थी, इमेज टैग लगाया, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए मुझे? यहाँ पर एक टाइटल चाहिए, एक पैराग्राफ चाहिए और एक बटन चाहिए, ठीक है। ये ज़रा याद रखना। यहाँ पे हमें एक चाहिए H2 लगा लेते हैं ना,
और उसमें लिख देते हैं हेलो आई एम मोहम्मद अब्दुल्ला, ही है ना, हाँ ऐसे लिखा हुआ है। उसके बाद एक पैराग्राफ चाहिए ना, ये स्ट्रक्चर में तो नहीं किसी को कोई मसला, स्ट्रक्चर सबको आता है ना लिखना, ये HTML वगैरह, ठीक है। और इसके अंदर हमने लिखना है आई लव बिल्डिंग ब्यूटीफुल वेबसाइट्स एंड आई लव बिल्डिंग ब्यूटीफुल एंड मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस, ठीक है, ऐसा ही था। और उसके बाद हमें यहाँ पर चाहिए एक बटन चाहिए ना, बटन में मैंने क्या लिखना है, हायर मी। अब इसका स्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ अगर आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, अब HTML का पार्ट हमारा इस सेक्शन के लिए कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, इसकी CSS लिखनी है। इधर तक किसी को कोई कन्फ्यूजन? सिर्फ हमने जो अभी बाद में आए हैं उनके लिए कि हमने ना अब जो कल वाली असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे थे ना, हमने ये वाला सेक्शन अभी स्टार्ट किया है, ठीक है। इस सेक्शन के लिए हमने एक सेक्शन टैग इस्तेमाल किया है और उस सेक्शन टैग के अंदर जाएं तो हर एक के लिए एक अलग अलग टैग चाहिए था ना। एक हमने इमेज टैग लगाया, एक हमने H2 टैग लगाया फॉर हेडिंग, एक पैराग्राफ लगाया फॉर दिस पैराग्राफ एंड एक हायर मी बटन लगाया। अभी ये वाला स्ट्रक्चर लिखा है। उसकी स्टाइलिंग करने के लिए हम कौन सी फ़ाइल में चलते हैं, इसकी CSS की फ़ाइल में, ठीक है। अच्छा, अब जब हम यहाँ पे आते हैं, मुझे ये वाली सारी स्टाइलिंग नहीं ना अभी के लिए चाहिए, इसको अभी हम बंद कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद कमेंट का मैंने कल बताया था, कमेंट कर सकते हो आप कुछ, है ना, कभी बताया है कमेंट? नहीं। अच्छा, अब ये देखो, आप ना अपने कोड को कमेंट भी कर सकते हो। कमेंट से क्या मुराद है कि आप बता सकते हो कि यार ये वाला कोड जो है ये इस रिलेटेड है, ये वाला कोड इस रिलेटेड है, ये वाला कोड इस चीज़ के रिलेटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अभी कौन से सेक्शन का कोड लिखने लगा हूँ, प्रोफाइल सेक्शन। यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं प्रोफाइल सेक्शन स्टाइल। ये CSS में मतलब एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसको CSS रीड नहीं करेगी, इग्नोर कर देगी, क्योंकि ये है कमेंट किया हुआ है। कमेंट कैसे करते हैं, जितने भी हिस्से को आपने कमेंट करना है उसको आप कर देते हो कंट्रोल/। ये देखना ज़रा, अब ये हेडर की CSS चल रही है ना, ये देखना, मैं ये सारी हेडर की CSS थी ना, इस सारे को मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल/ कर देता हूँ। ये सारा का सारा कोड क्या हो गया, कमेंट हो गया। ये देखो ज़रा मध्यम सा हो गया ना, हमने इसको किया सेव, अब वो देखो सारी CSS उड़ेगी। ऐसे कभी कभार होता है कि आपको ज़रूरत पड़ती है कि कोई कोड मैंने लिखा हुआ है बट कुछ टाइम के लिए मैंने इसको नहीं इस्तेमाल करना, आप उसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। आपने उसको कमेंट कर दिया, अभी मैं उसको अनकमेंट कर देता हूँ। अनकमेंट भी कैसे करना है, कंट्रोल/ से। कमेंट भी कंट्रोल/ से और अनकमेंट भी कंट्रोल/ से। और कमेंट कुछ इस तरीके के लिए भी इस्तेमाल करते हैं हम कि हम ऐसे डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं कि ये वाला स्टाइल या ये वाली मेरी जो CSS थी ना, ये किस चीज़ के लिए। अभी मैं यहाँ पे प्रोफाइल सेक्शन का स्टाइल लिखने लगा हूँ ना, तो प्रोफाइल सेक्शन के लिए हमें क्या करना है, ज़रा देखिएगा। ये इस पूरे का हमें क्या चाहिए, बैकग्राउंड कलर चाहिए ना, तो बैकग्राउंड कलर लगाएंगे हम, किसको लगाएंगे, प्रोफाइल सेक्शन को क्लास से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना, प्रोफाइल -सेक्शन, इसको बैकग्राउंड कलर लगाएंगे, कौन सा, वाइट। लग गया वाइट कलर। बट यहाँ पे तो कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, ये कैसे रिजॉल्व करेंगे? ज़ैफ़ा अभी इसको बंद कर दें, इधर तवज्जो करेंगे आप, ठीक है। आप भी लैपटॉप बंद कर दो, अभी सिर्फ तवज्जो किया करो ज़रा गौर से, थोड़ी सी साथ आपने चीज़ें को सोचना भी होता है, उसके लिए ऑब्जर्वेशन लाजमी है, ठीक है। ये घर पे जाके ज़रा प्रैक्टिस कर लिया करो। देखो अभी प्रॉब्लम क्या है कि हमने प्रोफाइल सेक्शन को बैकग्राउंड कलर वाइट लगा दिया, ठीक है, बट यहाँ पर कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं नज़र आ रही। यहाँ पर देखें तो ये ज़रा सेपरेशन नज़र आ रही है ना, ये कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? मार्जिन लगाएंगे, बॉडी का कलर डिफरेंट कर देंगे। अब देखा जाए तो ये जो बैकग्राउंड पे ग्रे कलर है ना, ये ओवरऑल सारी जगह पर चल रहा है, इट मीन्स कि ये पूरी बॉडी का एक बैकग्राउंड कलर चल रहा होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, टॉप पर आते हैं। ये मैंने टॉप पर क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि हम ऑर्डर वाइज आ रहे हैं, ठीक है। लाजमी नहीं है कि बॉडी का स्टाइल ऊपर ही लिखना है, बट ऑर्गेनाइज्ड रखेंगे तो ज़रा अच्छा रहेगा। बॉडी को सबसे ऊपर लेके आते हैं यहाँ पे, और इसको क्या कहेंगे, बैकग्राउंड कलर। अभी के लिए मैं ये ज़रा ग्रे सा कलर दे देता हूँ उसका, ठीक है। आप ऐसे हैश टैग के ज़रिए भी कर सकते हो और ऐसे
ग्रे के साथ भी कर सकते हो। ये ज़रा ज़्यादा ग्रेइश हो गया है, ये कर देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हेक्सा कोड। हेक्सा कोड के अंदर 6 डिजिट्स होते हैं, हम 6 डिजिट्स के ज़रिए भी कोड दे सकते हैं। ऐसे हैश लगा के ना, इसके साथ आप डिफरेंट तरह का कोड कलर जो है ना बना सकते हो, बड़े कम्बिनेशन होते हैं इसमें। ये देखो, ये ज़रा सेपरेशन सी आ गई, लेकिन अभी भी स्टिल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए कंप्लीट नहीं हुई हैं। देखो, अब इसके लेफ़्ट राइट साइड से भी स्पेस चाहिए, है ना। बैकग्राउंड नज़र आ रहा है ना, ग्रे वाला बॉडी का हिस्सा नज़र आ रहा है। ये कैसे बनाएंगे? मार्जिन लगाएंगे। और कोई ऑप्शन? किसको? पैडिंग आउटर होती है, इनर होती है? जब हम पैडिंग लगाते हैं, चलो लगा के दिखाते हैं बजाय हवा में बात करने के। यानी इस सेक्शन को मैं जाके क्या कह दूँ, पैडिंग लगा देते हैं। लेट्स से हम अभी के लिए 30 पिक्सल लगा देते हैं, लेट्स ट्राई। तो ये तो कोई भी फ़र्क नहीं हुआ। मार्जिन लगा सकते हैं। अच्छा चलो मार्जिन लगाते हैं। तो यहाँ पे मार्जिन से ये मसला रिज़ॉल्व हो गया। लेकिन यहाँ पर एक और अच्छी अप्रोच है, देखिएगा। इस सेक्शन को भी ऐसे स्पेसिंग चाहिए, हमने लगा दिया एक मार्जिन, एक बार हो गया मार्जिन। इसको भी चाहिए 2, इसको भी चाहिए 3। जितने भी नीचे सेक्शन आएंगे सबको हमें लगाना पड़ रहा है मार्जिन। हम कोई ऐसा हल नहीं निकाल सकते कि यार एक ही बार हम लगाएं और जितने भी बाद में सेक्शन आएँ वो सबको कवर कर दें। ठीक है, किसको क्लास दें? फिर भी वो काम तो रिपीट करना पड़ रहा है ना। अब इसके लिए क्या करेंगे? देखो, हमने ना इन सब का, आपको कल मैंने बताया था, ये हेडर होता है, फिर नीचे एक फुटर होता है, दरमियान वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? मेन। एक मेन टैग भी अवेलेबल है। मेन टैग दिया गया है जो हेडर और फुटर के दरमियान वाला हिस्सा होता है। ये देखिएगा, हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे एक मेन टैग बनाते हैं, उस टैग के अंदर ये वाला कोड ले जाते हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन? मैंने सिर्फ एक मेन टैग बनाया और सेक्शन टैग इसका चाइल्ड बना दिया। ओके, जितने भी बाद में सेक्शन आएंगे वो सारे इसके क्या होंगे? चाइल्ड होंगे। ठीक है, अच्छा। अब इस मेन टैग को लेट से हम क्लास दे सकते हैं, मेन एरिया या मेन रैपर। ठीक है, कोई भी क्लास दे सकते हो आप अपनी मर्ज़ी से। मैंने इसको क्लास दे दी और क्लास यहाँ पर आके उसको आके यहाँ पे मैं मार्जिन ख़त्म कर देता हूँ। इसको आके दे देते हैं पैडिंग लेफ़्ट राइट की चाहिए ना हमें, ऊपर नीचे वाली हम बाद में कवर करते हैं। पैडिंग लेफ़्ट राइट के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? पैडिंग इनलाइन। अभी इसको कर देते हैं 24 पिक्सल करते हैं। अभी देखो ज़रा, लेफ़्ट राइट साइड से बन गई। अब कल को जितने भी सेक्शन आएंगे ना, आप सारे इसके नीचे लगाई जाओ, आपको कहीं मार्जिन नहीं, कहीं पैडिंग नहीं, कहीं और कोई काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, करके भी दिखा देता हूँ। इसी सेक्शन को रिपीट कर दूँ 2-3 बार। लेट से ये मैंने 2-3 बार रिपीट कर दिया। अब ये देखो, ये सब के साथ अब ये सेम स्पेस चल रही है। ये पैडिंग क्यों लगाई मैंने? मेन को पैडिंग लगाई है, ठीक है। उसने अपने अंदर का हिस्सा जो सारा था वो अंदर कर लिया, तो ये सारे ही सेक्शन उसके चाइल्ड थे, उन सब को स्पेस लग गई। ठीक है, नहीं लगी बात की समझ? किसी को ना समझ लगी हो इस बात की? ठीक है, अच्छा। इन सब को मैं वापस एक ही सेक्शन पर लेके आ रहा हूँ। एक सेक्शन है अभी हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए हमें क्या चाहिए? असाइनमेंट में हम क्या करेंगे? अभी हमें ऊपर नीचे से भी स्पेस चाहिए ना। अब ये वाली स्पेस कैसे लगाएंगे? अब ये वाली आप मार्जिन लगाओ, ठीक है, क्योंकि ये हर सेक्शन के बॉटम का मार्जिन है, ये मेन का मार्जिन है। मेन का मार्जिन तो इसके बाहर वाली साइडों पर होगा ना। हमें हर सेक्शन के, अब यहाँ पर आप मार्जिन लगाओगे। इसको मैं कह देता हूँ मार्जिन ऊपर नीचे का चाहिए ना, मार्जिन ब्लॉक, इसको कर देते हैं 16 पिक्सल। तो ये ऊपर नीचे की स्पेस लग गई। 16 की बजाय 24 कर देते हैं, ये ज़रा इक्वल हो जाएगा, है ना। अब इस सेक्शन, ये जो वाइट वाला हिस्सा है, इसके बॉर्डर्स भी राउंडेड चाहिए ना। राउंडेड करने के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है? बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल। ज़रा और चाहिए हमें, 20 कर देते हैं, ठीक है, बेहतर है। उसके बाद मुझे यहाँ पर भी स्पेस चाहिए ना, इस सेक्शन के अंदर भी स्पेस चाहिए ना। उसके लिए पैडिंग लगाएंगे,
यानी मैं इस स्पेस की बात कर रहा हूँ, ये अंदर वाली है ना, इसके लिए हम पैडिंग लगाते हैं। ये भी 20 कर देते हैं। फिर सारा हिस्सा सेंटर में चाहिए, तो सारी चीज़ें सेंटर में आ गई। अब ये जान कंप्लीट हो जाए फिर करते हैं।